फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज न्यू जर्सी में होगा। अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। शाकीन फुटबॉल पर जोश, दुनिया भर की नजरें फाइनल पर लग गईं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मैच देखने के लिए स्क्रीनें लगाई जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासिबत से तैयार करदा रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। 30 रिंग्स फातह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी। फीफा का वर्ल्ड कप के फातहीन को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी देने का ऐलान। दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन न्यू जर्सी में होंगे आमने सामने। पाकिस्तान में फुटबॉल के मतवाले भी दो हिस्सों में तकसीम। अर्जेंटीना के साथ खेलों में ताउन और दोस्ती का रिश्ता है तो स्पेन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात और वहाँ मुकीम लाखों पाकिस्तानियों का जज्बाती ताल्लुक। किसी को स्पेन की जीत की उम्मीद तो कोई अर्जेंटीना की फतह का ख्वाहिशमंद। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन नियाजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। NCCIA ने नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलबी। नोटिस के मुताबिक अदम तामील की सूरत में पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नौरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़े दावे किए थे। नौरीन नियाजी ने दावा किया था कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज और लबो लहजा एक मखसूस सियासी बयानी की अक्कासी करते हैं। ऐसे बयानात कौमी मफादात और रियासती मौक़िफ़ से मुतनासिब तासुर पैदा करते हैं। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया। बानी PTI की बहन मज़मूम सियासी अजान के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ। नौरीन नियाजी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर भारतीय गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन चुकी। राह से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ा बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मुफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन नियाजी ने मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार फतह को नजरअंदाज करते हुए इसे इस्राइल से जोड़ने की कोशिश की। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी नाकाबिले माफ़ी है। नया ट्रेंड आ गया है कि शोहदा पर बात शुरू कर देते हैं। क्या शोहदा के खून की कोई कीमत हो सकती है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की कॉर्डर मीटिंग में गुफ्तगू। कहा नौरीन नियाजी का बयान सामने आया है, अब ये मार्का हक पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। KP हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। मार्का हक अब इनको हजम नहीं हो रही। बानी का खानदान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का किरदार अदा कर रहा है। नौरीन नियाजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी का नौरीन नियाजी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI की एक प्रॉक्सी है जिसको पाला पोसा गया। दुनिया ने मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को सराहा। अमरीकी सदर ने मुतादिद बार गिराए गए भारतीय जंगी तैयारों का जिक्र किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पूरी कौम को हैरत में डाल दिया। नौरीन नियाजी का बयान पाकिस्तान दुश्मनी है। बानी PTI और उनका खानदान पाकिस्तान को दाव पर लगाने पर तुला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की गुफ्तगू। कहा नौरीन नियाजी के बयान पर किसी किस्म की वजाहत भी नहीं आई। ये लोग सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में अता तारर की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वजीर की कार को ओवरटेक किया और फायर कर दिए। फायरिंग करने वाले नौजवान उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर कहते हैं डिफेंस में अपने अहले खाना के साथ जा रहा था। गाड़ी ने बाएं जानिब से क्रॉस किया और 5 हवाई फायर किए। गाड़ी का पीछा किया और नाके पर इत्तला दी।
DGISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशस्त। DGISPR ने खुसूसी निशस्त में कौमी सलामती, दहशतगर्दी चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा और तालिबात ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई है। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुतालिक भी आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाही जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ISPR का समर कैंप नौजवानों में कौमी शऊर की बेदारी के लिए अहम पेशरफ्त है। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद और उनकी लाशों की बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। IG पुलिस का कहना है कि क्या कोई अपने भाई के कातिलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तस्वुर भी कर सकता है? पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं, सियासी हल हमेशा सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। शरपसंद अनासिर की जानिब से फोर्सेस की गर्दनें उतारने और लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं। ये अनासिर आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जालिमों के साथ किसी सियासी हल की गुंजाइश नहीं। माँ के जनाजे पर जाने वाले बेकसूर शहरी को अगवा करके उसकी टांगें तोड़ दी। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आज़ाद कश्मीर के कारोबारी हल्के भी कलदम कमेटी के इंतशारी एजेंडे का निशाना बनने लगे। अवामी हुकूक के नाम पर कायम कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी तकरीबी इकदाम के बाइस हर गुजरते दिन के साथ अयां होती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी के इकदाम अपने ही लोगों के मुआशी नुकसानात का बाइस बनने लगे हैं। गुड्स फॉरवर्ड यूनियन के अहदेदारों का ये कहना है कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने ट्रक ड्राइवरों को तशद्दुद और हरासानी का निशाना बनाया। कलदम कमेटी के शरपसंदों ने ट्रकों से डीजल निकालकर ड्राइवरों से सामान भी छीन लिया। बंद किए जाने वाले तमाम अड्डे लोगों ने लूटे जाने के खौफ से अपनी मर्जी से बंद किए हैं। सिक्योरिटी इदारे हमारे ड्राइवर साथियों को बाहिफाजत वापस पहुंचाएं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नाम निहाद एहतजाज से कारोबारी सरगर्मियां मफलूज। आज़ाद कश्मीर के ताजर कलदम कमेटी के मकरू सरगर्मियों से बेजार आ चुके हैं। ईरान के अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की जरा भी परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंग का बुनियादी मकसद ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना करने देना है। कराची रिसाला चांद बीबी रोड पर निजी बैंक की ATM में धमाका, मशीन 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। ATM का शीशा टूट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पहले ATM में कोई तकनीकी खराबी हुई, आग लगी और फिर धमाका हो गया। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में 2.5 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। अहले खाना के मुताबिक CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार शख्स को बच्चे को रात 11:15 बजे नाज़माबाद से ले जाते हुए देखा जा सकता है। बच्चे ने पीली शर्ट पहन रखी थी। अहले खाना की बच्चे की बाजियाबी के लिए शहरियों से ताउन की अपील। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश। गैर मुल्की खातून के वालिद की मुद्दत में दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम आदि महमूद गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून का तिब्बी मुआयना करके फॉरेंसिक शवाहिद के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रिहायशी इमारत से खातून की लाश मिली। शनाख्त आयशा के नाम से हुई, मौत की वजह मालूम ना हो सकी। कराची के इलाके कोरंगी PNT सोसाइटी के करीब कंपनी से एक शख्स की लाश बरामद। शनाख्त 40 साल वहीद के नाम से हुई। मंगोपीर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। मुल्जिमान चौक मंगोपीर के करीब राहगीर को वारदात का निशाना बनाकर फरार हो रहे थे। तला मिलते ही पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दोनों मुल्जिमान पकड़ लिए। एक असली एक नकली पिस्तौल, छीना गया मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद।
कराची में जमशेद क्वार्टर्स पुलिस की कार्रवाई। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी का भाई गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम कामरान मुराद को घोड़ा चौरंगी के करीब इंटेलिजेंस इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद हुई। मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई करता था। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन, पर्स, शनाख्ती कार्ड और रकम कब्जे में ले ली है। मुलजिम इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 2 के करीब ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हॉक्स बे टर्टल बीच के करीब समंदर में 6 अफराद डूब गए। रजाकारों ने तमाम अफराद को बचा लिया। 2 अफराद को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा के मकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने गिरफ्तार मुलजिम राजा जैन की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा, वाक़े की तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। थिएटर्स में अदाकारों के सिक्योरिटी फराहम करना, तहफ़्फ़ुज़ देना थिएटर मालिकान की जिम्मेदारी है। किसी को ख़वातीन की तज़हीक करने और बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलजिम ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। मुलजिम राजा जैन की जमानत मनसूखी के लिए कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध की सड़कों की तामीर में वफाकी हुकूमत ने फंडिंग की है। सजावल झोंक शरीफ में लाल बख्श जतोई के इंतकाल पर ताज़ियत के मौके पर मीडिया से गवर्नर से निहाल हाशमी की गुफ्तगू। कहा, वफाकी अपने सूबों का एहतराम करता है, मुदाखलत नहीं करता। इख्तियारात निचली सतह पर आने से काम करने में आसानी होगी। सजावल में पानी का बहरान खत्म करवाने के लिए कोशिश करूंगा। सहाफ़ी बरादरी में इत्तेहाद, यगानीगत और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी के ज़ेर एहतमाम नियाज़ हलीम की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ मीडिया इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और सीनियर मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि सहाफ़ती बरादरी के दरमियान यकजहती और बाहमी एहतराम को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद आराई ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और आवाज़ होते हैं, इसलिए उनके दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और बाहमी एहतराम इंतहाई ज़रूरी है।